डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम अल्डिहाइड कीटोन की बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन डिस्कस करेंगे, दैट इज अल्डोल कंडेंसेशन। सो गाइज, सबसे पहले हम अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए वो देखेंगे, उसके बाद हम रिएक्शन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, इन अल्डोल कंडेंसेशन में ऐसे अल्डिहाइड्स और कीटोन इस रिएक्शन को कैरी करते हैं जिसमें एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि अल्फा हाइड्रोजन एटम होता क्या है, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे। चलो अभी मैं एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे देता हूँ। सो CH3 C डबल बॉन्ड OH, सो ये हुआ आपका एसिटाल्डिहाइड। चलो देखते हैं इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है या नहीं है। सो गाइस, ये देखो आपका कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O। सो कार्बोनिल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन पे, अगर ये नेक्स्ट कार्बन जो होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। अगर उस अल्फा कार्बन को कोई हाइड्रोजन अटैच होता है तो उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। सो इन नेक्स्ट कार्बन है, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन है, तो डेफिनेटली अल्फा हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट। सो समझ में आ रहा है गाइस, अल्फा हाइड्रोजन एटम कैसे देखना है आपको? वेरी सिंपल टर्म है, नेक्स्ट टू द कार्बोनिल ग्रुप। ये जो भी कार्बोनिल ग्रुप अटैच होता है ना, उस कार्बोनिल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन अगर है, अगर उस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है तो उसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन एटम। सो चलो ये बोलेंगे आप, ये स्ट्रक्चर बोलो आप, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। सो ये कीटोन है। क्या इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम आपको दिख रहा है? सो ये कार्बोनिल ग्रुप हुआ, और नेक्स्ट इज अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। ओके, तो और डेफिनेटली इसमें भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। सो हमें रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम, तब ये रिएक्शन क्या होगा। सो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। सो और एक एग्जांपल देख लेते हैं, HC डबल बॉन्ड OH। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम आपको दिख रहा है? ये कार्बोनिल ग्रुप है, सो नेक्स्ट अल्फा कार्बन ही यहाँ पे एब्सेंट है, तो डेफिनेटली इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होगा? एब्सेंट होगा। ओके गाइस, सो बहुत ही सिंपल टर्म है। अल्फा हाइड्रोजन एटम आपको कैसे देखना है? नेक्स्ट टू द कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के ऊपर अगर कोई हाइड्रोजन अटैच है तो उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। चलो बेंजाल्डिहाइड है, इसमें देखो ये आपका कार्बोनिल ग्रुप हुआ, ये नेक्स्ट कार्बन है, यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, सो ये इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट है। तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स इस रिएक्शन को कैरी नहीं करेंगे। ओके, सो ये दोनों भी एल्डिहाइड जो है, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड, डज नॉट अंडरगोज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अभी हम रिएक्शन को समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली अल्डोल कंडेंसेशन का मतलब होता क्या है। सो गाइस, अल्डोल का मतलब होता है, यहाँ पे AL दिख रहा है आपको। AL स्टैंड फॉर अल्डिहाइड ग्रुप एंड OL स्टैंड फॉर अल्कोहलिक ग्रुप। सो यानी कि इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, अल्कोहल एंड अल्डिहाइड ग्रुप। सो ये AL जो दिख रहा है दैट इज अल्कोहल, and AL stand for aldehyde and OL stand for alcohol, that is suffix of OL. Okay, so इसमें aldehyde ग्रुप भी है और अल्कोहलिक ग्रुप है। सो ऐसे इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, और कंडेंसेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो रिएक्शन में हम समझ लेंगे किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव होता है। ओके, सो गाइस, रिएक्शन की स्टेटमेंट देख लेते हैं कि किस तरह से रिएक्शन का स्टेटमेंट होगा। सो इसमें ऐसे 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम अल्डिहाइड कीटोन लेना है हमें जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, और उसकी रिएक्शन हमें करना है डाइल्यूट NaOH और KOH के साथ, तो हमें मिलेगा अल्डोल। और उस अल्डोल को अगर हम फर्दर हीटिंग करेंगे तो उससे वाटर रिमूव होकर आपको क्या मिलेगा? क्रोटोनल्डिहाइड्स। ओके, सो दैट इज द वेरी सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इन विच the aldehyde or ketone having at least 1 alpha hydrogen atom that can be treated with dilute NaOH or dilute KOH, so which can form the aldol which on further heating, so it can loses the water and will get what? Crotonaldehyde. So see, अभी हम रिएक्शन को डिस्कस करेंगे किस तरह से रिएक्शन कैरी होगा। सो यहाँ पे मैं एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, 2 मॉलिक्यूल्स आपको लेने हैं सेम स्ट्रक्चर के। यहाँ पे देखो मैंने एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए अल्डोल में। ओके, सो दिस इज अ एसिटाल्डिहाइड। आपको एसिटाल्डिहाइड दिख रहा है? यस, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये भी एसिटाल्डिहाइड है, और इसकी रिएक्शन हमें करनी है डाइल्यूट NaOH और KOH के साथ। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस आपको यहाँ पे यूज करना है। तो गाइस, रिएक्शन क्या होगा? देखो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, रिएक्शन बहुत इजीली आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैकेनिज्म भी हम देखेंगे किस तरह से रिएक्शन वर्क करती है। ओके, तो गाइस, जो 2 मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं ना, सो इसमें से सेकेंड मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन निकलता है। ओके, तो उससे पहले क्या होगा? देखो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, सो इसमें ये जो डबल बॉन्ड है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और जैसे ही ऊपर शिफ्ट होगा सो सेकेंड मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, इसमें का एक CH3 का एक हाइड्रोजन निकलेगा, और वो हाइड्रोजन जाके सीधा इस ऑक्सीजन को ज्वाइन कर लेगा।
सो यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड ऊपर कन्वर्ट होगा तो माइनस चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है तो इसमें जाके वो अटैच होगा। तो आप लोग सिंपली क्या मिलेगा यहाँ पे देखो, ये CH3 तो आपका एज इट इज है गाइस, दिस CH3। उसके बाद ये CH भी एज इट इज दिख रहा है आपको। ओके, उसके बाद क्या होगा, ये ऊपर बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आएगा, वो OH कन्वर्ट होगा। ओके, सो उसके बाद ये इसमें से एक हाइड्रोजन निकला तो यहाँ पे क्या बचा, CH2। ओके, CH2 बचा ना यहाँ पे, देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे अटैच हुआ CH3 से, अभी क्या बचा यहाँ पे CH2। ये पूरा ग्रुप जाके इस कार्बन को आपको अटैच कर देना है, CH2 C डबल बॉन्ड OH, मैं इसको CHO लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड OH इज नथिंग बट CHO। ओके, सो सिंपली आपको क्या मिला यहाँ पे, यस देखो आप यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहे गाइस। सो CHO मींस C डबल बॉन्ड OH, इट इज अ अल्डिहाइड ग्रुप एंड दिस OH इज अल्कोहलिक ग्रुप। तो आपको दो फंक्शनल ग्रुप इसमें दिख रहे, तो डेफिनेट ग्रुप का क्या मिला यहाँ पे, अल्डोल। सो क्या मिला, इस ये अल्डोल मिल गया ना। यस, दो फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप एंड अल्कोहलिक ग्रुप। सो गाइस इसका नेमिंग देखेंगे हम, ये फर्स्ट कार्बन है आपका, ये सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन, टोटल 4 कार्बन दिख रहे हैं इसमें, और थर्ड कार्बन पे आपको OH ग्रुप दिख रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी। क्या आएगा ये, 3 हाइड्रोक्सी, और टोटल 4 कार्बन है, और CHO मींस अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो ये लिखेंगे ब्यूटेनॉल। क्या लिखेंगे इसको, ब्यूटेनॉल। ओके, सो ये हुआ अल्डोल। अभी कंडेंसेशन देखेंगे इसका क्या होता है। जैसे ही हम इस अल्डोल को हीट कर देते हैं, विच ऑन फर्दर हीटिंग, सो गाइस इसको अगर हम हीट करेंगे तो इसमें से क्या होगा, डेफिनेटली वाटर लूज करेगा। सो वाटर कैसे रिमूव होगा देखेंगे यहाँ पे। सो सिंपल है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, सो ये OH यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, AOH निकलेगा, और ये CH2 का एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, AOH और AH H2 निकलेगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या बाकी देखो, CH यहाँ का एक हाइड्रोजन गया तो यहाँ पे भी CH, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। ओके, सो देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे CH बाकी है, और ये CH2 का एक हाइड्रोजन गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, बाकी यहाँ पे क्या है, CHO। तो ये हुआ आपका क्रोटोनाल्डिहाइड, क्रोटोनाल्डिहाइड। सो इस क्रोटोनाल्डिहाइड का IUPAC नेम देखेंगे, इसमें से वाटर निकला है, वाटर कैसे निकला है देखेंगे ना। सो दिस OH एंड दिस H, CH2 का एक हाइड्रोजन और ये OH ग्रुप H2 निकल गया। सो आपको सिंपली क्या मिला यहाँ पे, क्रोटोनाल्डिहाइड। इसका IUPAC नेम देखेंगे, सो 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, ब्यूट। डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है, यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे, ब्यूट 2EN, और फंक्शनल ग्रुप क्या दिख रहा है आपको, CHO मींस अल्डिहाइड, ब्यूट 2EN AL, 1AL भी लिख सकते हैं हम, ब्यूट 2EN AL। सो दिस इज योर IUPAC नेम। सो गाइस सबको समझ में आया, अल्डोल कंडेंसेशन में हम क्या करते हैं, ऐसे अल्डिहाइड कीटोन्स लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। ओके, सो कोई भी आप अल्डिहाइड सॉल्ट कीटोन ले सकते हैं और उसकी रिएक्शन आप डाइल्यूट NaOH और KOH के साथ कर सकते हैं, तो हमें पहले क्या मिलेगा, अल्डोल मिलेगा, और उस अल्डोल को अगर हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा क्रोटोनाल्डिहाइड। ओके, चलो इसका मैकेनिज्म समझ में लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म। सो गाइस इसका मैकेनिज्म 3 स्टेप्स में आता है। तो पहले स्टेप्स में क्या होता है देखो, सो इसमें हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे ना, सो दोनों मॉलिक्यूल के साथ अभी रिएक्शन करके दिखाएंगे, और इसमें जो डाइल्यूट NaOH हमने लिया था उसका भी रोल यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ओके, सो रिएक्शन में हमने नहीं देखा था, सो अभी मैकेनिज्म देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैकेनिज्म ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, सो मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपको JEE और नीट के लिए। ओके, सो मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स में रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। तो स्टेप 1 जो होता है गाइस, यहाँ पे स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन। कार्बेनियन का मतलब क्या होता है, यस, कार्बन कैरी नेगेटिव चार्ज, या कार्बेनियन इज नथिंग बट कार्बन कैरी नेगेटिव चार्ज। तो सिंपल मैकेनिज्म है, जो हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे उसमें से फर्स्ट मॉलिक्यूल मैं लेता हूं एसिटाल्डिहाइड का, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और ये फर्स्ट मॉलिक्यूल क्या करेगा, हम जो डाइल्यूट NaOH लिया था उसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, OH माइनस, यस, Na+OH माइनस होता है ना, सो दिस एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो अभी यहाँ इस रिएक्शन में क्या होगा देखो गाइस, वेरी सिंपल रिएक्शन है। क्या होगा देखो यहाँ पे, ये बेस क्या करेगा, सो बेस कैन अब्स्ट्रैक्ट द 1 हाइड्रोजन फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड। सो ये क्या करेगा, माइनस चार्ज है, तो ये क्या करेगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन खुद की तरफ खींच लेगा। तो सिंपल तरीका है, ये OH क्या करेगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकालेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, CH2 होगा, एक हाइड्रोजन कम हो गया ना, और इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से हाइड्रोजन चला गया।
ओके, तो इलेक्ट्रॉन को तो नहीं खींचेगा, वो सिर्फ क्या करेगा, हाइड्रोजन लेके चला जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये देखो अभी ये सी डबल बॉन्ड ओ एच एज इट इज, तो क्या ओ एच ने क्या किया, CH3 का एक हाइड्रोजन को खींच लिया, तो ये CH2 में कन्वर्ट हुआ, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आया और ये क्या निकलेगा यहाँ से, OH और ये H2O। सो आपको ये क्या मिला यहाँ पे, कार्बेनियन। कार्बेनियन का मतलब क्या होता है, कार्बन कैरी नेगेटिव चार्ज। सो नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो गया स्टेप 1 में। गाइस स्टेप सेकेंड देखेंगे अब क्या होता है। स्टेप सेकेंड जो हमें कार्बेनियन मिला है, ओके, so whatever carbanion will get in step 1, so that carbanion will attack on carbonyl carbon of second molecule of acetaldehyde। हमने दो मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड के लिए थे, so उसमें का सेकेंड मॉलिक्यूल आपको लेना है और ये कार्बन इसके ऊपर अटैक करना है। चलो मैं सेकेंड मॉलिक्यूल ले लेता हूं यहीं पे, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ओके, एसिटाल्डिहाइड का सेकेंड मॉलिक्यूल ले लिया और जो कार्बेनिन हमें फर्स्ट स्टेप में मिला है CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। सो क्या होता है देखो रिएक्शन में, सिंपल है, ये जो कार्बेनियन ग्रुप है दिस इज योर कार्बेनियन, ओके। सो ये कार्बेनियन क्या करेगा, सो इट विल बी अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड। ये कार्बोनिल कार्बन है, सो इसके ऊपर जब ये अटैक करेगा तो ऑब्वियसली ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। सो ये दो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा और रिमेनिंग पार्ट इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। चलो देखेंगे, ये CH3 एज इट इज मैंने लिख दिया, दिस CH3 एज इट इज, ओके। उसके बाद ये CH, ये भी एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद ये ऊपर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा ना। सो देखो उसके बाद ये पूरा पार्ट जो CH2 C डबल बॉन्ड हो, इसको कार्बन को हमने ज्वाइन कर दिया CH2, उसके बाद ये C डबल बॉन्ड OH। सो ये क्या मिला हमें, इंटरमीडिएट्स मिला, ओके। सो विल गेट हियर इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स मीन्स अभी तक प्रोडक्ट हमें मिला नहीं, सो विल गेट हियर इंटरमीडिएट्स। अभी थर्ड स्टेप बाकी हमारी प्रोटोनेशन। स्टेप थर्ड जो होती है गाइस, सो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेप थर्ड दैट इज प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ H+, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सो उसको हम प्रोटोनेशन बोलते हैं, ओके। सो अभी हमें क्या करना है, देखो जो सेकेंड स्टेप में हमें इंटरमीडिएट्स मिला है उसको अभी हाइड्रोजन की जरूरत है, यस दे नीड द हाइड्रोजन। सो उसको हम प्रोटोनेट करेंगे, एक हाइड्रोजन दे देंगे तो क्या मिलेगा देखेंगे हम। सो इंटरमीडिएट्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, CH3 CH, ये O माइनस आपका एज इट इज, ये पूरा ग्रुप मैं एज इट इज लिख रहा हूँ CH2, उसके बाद ये आपका C डबल बॉन्ड OH। प्रोटोनेशन मीन्स एडिशन ऑफ H+। अभी देखो गाइज यहाँ पे क्या होगा, सो एक हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, ये प्लस है, ऑक्सीजन के ऊपर जाके ये अटैच हो गया, तो ऑक्सीजन क्या कन्वर्ट होगा, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन नाउ कन्वर्ट इनटू, देखो CH3 एज इट इज है, ये CH, सो ये OH में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद ये CH2 हमारा एज इट इज, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। इसके बाद ये C डबल बॉन्ड O एज इट इज, ओके। सो क्या मिला देखो हमें यहाँ पे, जैसे रिएक्शन में हमें अल्डोल मिला था, अल्डोल है ना ये, CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH, अल्कोहलिक ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, सो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्डोल, दैट इज अ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल, अल्डोल मिला। सो इस अल्डोल को हमने क्या किया था गाइस, रिएक्शन में हीट किया था ना, यस। सो इसको हीट करने के बाद क्या मिला था हमें, यस क्या मिला, सो ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, ये OH निकलेगा और ये CH2 का एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ये हाइड्रोजन और ये OH H2 निकल जाएगा, तो यहाँ पे CH बचा, यहाँ पे भी CH बचा, तो ऑटोमेटिकली इस पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आपको क्या मिला, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, क्या मिला हमें, ये क्रोटोनाल्डिहाइड, क्रोटोनाल्डिहाइड, ओके। क्रोटोनाल्डिहाइड यानी कि ब्यूटेन। सो ये हुआ आपका रिएक्शन का मैकेनिज्म। सो गाइज आई होप सबको समझ में आए, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सो मैकेनिज्म हमने 3 स्टेप में की थी। सो अल्डोल कंडेंसेशन में 3 स्टेप्स मैकेनिज्म देखा था। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जो हमने 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स लिए थे उसमें से फर्स्ट मॉलिक्यूल मैंने ले लिया एसिटाल्डिहाइड और उसकी रिएक्शन हमने करी बेस के साथ, न्यूक्लियोफाइल OH-। सो ये बेस क्या करेगा गाइज, ये क्या करेगा, सो यहाँ का हाइड्रोजन खुद की तरफ अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। CH3 का एक हाइड्रोजन इसने निकाल लिया, तो सिंपली सी ये हाइड्रोजन निकल गया, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड OH कार्बेनियन फॉर्म कर देगा, H2 निकल जाएगा, ओके। सो विल गेट कार्बेनियन। अब ये कार्बेनियन क्या करेगा, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच,
तो ये क्या करेगा, सो ये कार्बोनिल ग्रुप पे जाके अटैक करेगा। सेकेंड मॉलिक्यूल हमको लेना है स्टेप 2 में। स्टेप 2 पे क्या लिखना है आपको, कार्बेनियन विल अटैक ऑन सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड, इट फॉर्म द इंटरमीडिएट्स। सो ये हमने कार्बेनियन ले लिया और ये हमारा सेकेंड मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड का ले लिया, CH3 डबल बॉन्ड OH। सो ये कार्बेनियन क्या करेगा, सो दिस विल बी अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड। सो यहाँ पे जाके अटैक करेगा। तो सिंपली व्हेन दे विल अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन, दिस डबल बॉन्ड विल बी गेट शिफ्टेड। सो सिंपली व्हाट विल गेट गाइस, सो विल गेट हियर इंटरमीडिएट्स। नाउ दिस इंटरमीडिएट विच ऑन फर्दर क्या करेंगे, इसको प्रोटोनेट करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मींस विल ऐड द H+ आयन। सो सेम इंटरमीडिएट विल टेक हियर, so which on protonation means we add one H+, so this hydrogen going to be attached on oxygen and simply what we'll get here, so we'll get a aldol. So now guys, aldol which on further heating, so जैसे हम इसको हीट कर देते हैं, so it loses water molecule, this OH and this H2 will remove and simply what we'll get, crotonaldehyde, so it loses the H2O. So this is called what, condensation, aldol condensation. So guys, next वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्रॉस aldol condensation रिएक्शन की मैकेनिज्म। सो दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्रॉस में क्या करते हैं, हम दो डिफरेंट ग्रुप लेते हैं। सो अल्डोल में हमने सेम टाइप के कंपाउंड लिए थे, अब यहाँ पे लेंगे डिफरेंट अल्डिहाइड और ग्रुप और उसकी रिएक्शन देखेंगे क्या होता है। सो गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें, जिससे उनका भी थोड़ा हेल्प होगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।